रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। लीड इंडिया टीवी प्रोड्यूस WTM स्मार्ट टीवी प्रेजेंट्स। देखना ना भूले कशिश न्यूज चैनल पर। नमस्कार, मैं रोजी शर्मा, इंटरनेशनल कथक डांस गुरु और सिंगर हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बता रही हूँ जो कि आपकी गायकी की प्रतिभा को एक नई पहचान देगा। वैसे तो आपने रियलिटी शो काफ़ी देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है और इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है लीड इंडिया टीवी द्वारा। तो इसके बारे में आपको मैं बात करेंगे। हम लीड इंडिया टीवी के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर साहिल। नमस्कार। पहले तो मैं आपको नमस्कार। और बहुत अच्छी बात है कि आज आपने जो है पूछा मुझसे कि इस कार्यक्रम के बारे में बताऊं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लीड इंडिया टीवी एक ऐसी कंपनी है जो नए प्रतिभाओं को लाने में प्रसिद्ध है। लीड इंडिया टीवी वैसे तो 2008 में इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि नए प्रतिभाओं को, नए टैलेंट को दुनिया के सामने लाना, उनकी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाकर ये बताना कि उनमें कितना ज़्यादा टैलेंट है। लीड इंडिया टीवी अपने शुरुआती दिनों में दूरदर्शन के लिए मैं खुशबू तेरे आंगन की, इसके बाद श्रद्धा गांव की बेटी और बिग मैजिक के लिए अजब सास की गजब बहू धारावाहिकों का निर्माण किया जा चुका है और ये सारे कार्यक्रम सफल रहे हैं। लीड इंडिया टीवी ने बहुत सी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई हैं, शॉर्ट फिल्में बनाई हैं और बहुत से म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च किए हैं। और इसके साथ साथ आपको जानकर मैडम ये भी खुशी होगी कि नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन का गाना भी लीड इंडिया टीवी ने बनाया था और उसको मोदी जी ने भी शेयर किया था। ये इसकी बड़ी बात थी। और इसके साथ जब रामचंद्र जी का अयोध्या में, जब अयोध्या के मंदिर का पूजा किया जा रहा था, शिलान्यास की तैयारी की जा रही थी, तो उसका भी एक गाना मेरा बहुत हिट हुआ था, उसको भी लोगों ने पसंद किया। और एक और चीज आपको मैडम बता दूं कि लीड इंडिया टीवी श्रीमद् भागवत गीता को डिजिटल रूप में पद्य साहित्य में म्यूजिकल श्रीमद् भागवत गीता लेके आ रही है और अद्भुत भगवत गीता है जिसमें आप संस्कृत के श्लोकों के साथ साथ आपको हिंदी के भी गानों को सुनने को मिलेगा। और ये भारत की 14 भाषाएं और विश्व की 8 भाषाओं में श्रीमद् भागवत गीता का निर्माण किया जा रहा है। और इसी क्रम में मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जिससे कि नए गायकों को, उनको एक अच्छा स्थान मिल सके। वैसे तो बहुत से कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, इंडियन आइडल है, सारेगामा है, बहुत से अलग अलग चैनलों के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि एक ऐसे कार्यक्रम का निर्माण किया जाए जो मिट्टी से जुड़ा हो। इसीलिए मेरे कार्यक्रम का नाम मैंने रखा कौन बनेगा माटी के बोल सम्राट। मुझे ऐसे गायकों की आवश्यकता थी, मैं ऐसे गायकों की तलाश कर रहा हूं। हिंदुस्तान के हर गांव-गांव से ऐसे सिंगर्स को लाना चाहता हूं, एक ऐसा मंच देना चाहता हूं कि जो उनके मिट्टी के बोल हैं, जो उनके मिट्टी की खुशबू है, जिस खुशबू से वो गाना गाते हैं, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। उन्हें एक नए प्लेटफॉर्म के लिए कशिश न्यूज के साथ हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, कौन बनेगा माटी के बोल सम्राट। साहिल जी, आपका कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अनोखा है, तो इसका आइडिया आपको कहां से मिला? ये मैम आपने बहुत अहम सवाल पूछा है कि आइडिया कहां से मिला। इस आइडिया का जो जनक है, वैसे तो मैंने देखा कि मैं गांव में जब जाता हूं तो मैं देखता हूं गांव में बहुत अच्छा लोग गाते हैं, लेकिन उन्हें वो स्थान नहीं मिल पाता है। लोग कहते हैं तुम भोजपुरी गाते हो तो तुम्हारी भोजपुरी त्रुटि है, तुम मराठी गाते हो तो उसमें मराठी के अंश आ जाते हैं, तुम हरियाणवी गाते हो तुम्हारे में हरियाणवी टोन है। अरे टोन तो उसकी माटी के बोल है, वो तो खुशबू रहेगी। तो मुझे लगा कि उस खुशबू को, जो मिट्टी की खुशबू है, उसको क्यों नहीं मंच दिया जाए।
उस मंच में लाने के लिए मैंने वहां से आइडियाज लिया। लेकिन मैंने देखा कि इंडियन आइडल हो, चाहे सारे गामा हो, चाहे जितने भी सिंगिंग के कंपटीशन है, सभी में वो गाने गाए जाते हैं जो गाने रिलीज्ड हैं। लेकिन हमारे इस कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी तैयार की जा रही है जिसके अंदर वो गाने गाए जाएंगे जो अब तक रिलीज नहीं हुए हैं। यानी कि उस माटी के बोल, उसकी खुशबू के साथ उन 5 गानों को इतनी खूबसूरती से बनाया जाएगा जिसमें भजन भी होगा, देशभक्ति गाने भी होंगे, रोमांटिक सॉन्ग भी होगा, उनकी मिट्टी के बोल का भी गाना होगा, उनका दर्द भी होगा। और इन गानों का म्यूजिक एल्बम बना के इन गानों को उस एपिसोड में टेलीकास्ट किया जाएगा। पहली बार दुनिया का एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जा रहा है जिसमें नए लिरिक्स राइटर, नए म्यूजिक डायरेक्टर और नए सिंगरों को एक ऐसा मंच प्रदान किया जा रहा है जहां से वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं और अपनी मिट्टी की खुशबू को बता सकते हैं। तो मैडम, ये तो वहीं से जन्म लिया है कि गांव में किसी के गाते हुए मिट्टी के बोल ने मुझे प्रेरित किया कि उसे भी मंच की आवश्यकता है। मैं ऐसे प्रतिभाओं को ढूंढ रहा हूं। साहिल जी, आपका कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अनोखा है, तो इसका आइडिया आपको कहाँ से मिला? कोई खास वजह? यस, मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा सपना था कि जो गांव में जो सिंगर होते हैं, जो अपनी मिट्टी की खुशबू में गाना गाते हैं, उस मिट्टी की खुशबू को भी स्थान मिलना चाहिए। किसी भी गायकी में अगर उस मिट्टी की खुशबू आ जाए तो गायकी अमर हो जाती है, वो गायकी अमृत को प्राप्त कर लेती है। तो मुझे ऐसे लगा कि इन गायकों को मंच देना चाहिए, इसीलिए मैंने इस शो का नाम रखा कौन बनेगा माटी के बोल सम्राट। बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो माटी के बोल सम्राट जो है, कौन बनेगा माटी के बोल सम्राट जो आपका शो है, ये किस टीवी चैनल पे आएगा, या पूरे देश में आएगा या पूरे वर्ल्ड में आएगा? और इस मतलब मुझे ये बताइए कि लोगों को पता कैसे लगेगा कि किस चैनल पे देखा जाए? हाँ, ये सवाल आपका बहुत अति उत्तम है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये YouTube के लिए प्रोग्राम है। जी नहीं, ये सैटेलाइट चैनल कशिश न्यूज झारखंड का नंबर 1 चैनल है। और रही बात कि आपका एक ये भी सवाल हो सकता था कि ये न्यूज चैनल पर ये प्रोग्राम क्यों, तो पहले बता दें कि कशिश न्यूज का एक प्रोग्राम आता था माटी के बोल, उनका प्रथम सीजन हो चुका है। दूसरा सीजन, तीसरा सीजन और चौथा सीजन ये हमारी कंपनी को मिला है, लीड इंडिया टीवी को मिला है। तो हमने इस कार्यक्रम का नाम रखा कौन बनेगा माटी के बोल सम्राट। पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसे मान लीजिए जी टीवी है, कलर्स है, सोनी है, इन पे ऑलरेडी म्यूजिकल प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वो हमें स्थान नहीं देंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक ऐसा टीवी चैनल चाहिए जिसकी खुद की आवाज और दुनिया तक पहुंचा सके। तो कशिश न्यूज ने हाथ बढ़ाया और हमने हाथ मिलाया। तो हमने कहा कि कशिश न्यूज पर अपना ये 16 एपिसोड का पहला सीजन कार्यक्रम बनेगा कौन बनेगा माटी के बोल सम्राट। कशिश न्यूज को आप टाटा स्काई पर 1139 पर, हिंदी में कह लीजिए टाटा स्काई 1139 पर, और अगर आपके पास जियो टीवी है, आपके मोबाइल में अपलोड है, या घर में जियो आपने लगा रखा है, तो आप वहां पर भी इस कशिश न्यूज को देख सकते हैं। और यदि दोनों साधन अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने मोबाइल में कशिश न्यूज ऐप को डाउनलोड करके कौन बनेगा माटी के बोल सम्राट 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 2023 से प्रत्येक रविवार को प्राइम टाइम में इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। और शनिवार को भी ये दोबारा प्रोग्राम दिखाया जाएगा, आप उस दिन भी देख सकते हैं। तो ये और इस पूरे कार्यक्रम के जो निर्माता है वो लीड इंडिया टीवी है जो इसका निर्माण कर रही है। अच्छा साहिल जी, ये बताइए कि इस चैनल को देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा या कोई फीस देनी पड़ेगी? जी नहीं, टाटा ये कशिश न्यूज एयर फ्री चैनल है, इसके लिए कोई फीस नहीं पे करनी है और ना आपको कोई सब्सक्राइब करना है। आप इस प्रोग्राम को देखिए एवरी संडे को, इसको एंजॉय कीजिए और हमारे सिंगरों का मनोबल बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा देखिए, जिससे कि माटी के बोल की खुशबू पूरे संसार में फैल जाए और लोगों के जुबान से एक शब्द निकले कि इस नए सिंगरों की जो फौज आई है
वो वाकई माटी के बोल के सम्राट की फौज है। अच्छा साहिल जी, एक और क्वेश्चन मेरे मन में आया और लोगों के मन में भी होगा कि इस माटी के बोल मतलब कौन बनेगा माटी के बोल सम्राट जो शो है, इसमें कोई एज लिमिट है या कुछ मतलब फ़र्क है कि भाई कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता? तो ये मुझे बताइए कि मेल आ सकते हैं या फीमेल की जो भी है, मतलब आपको ये सबको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन आ सकता है या एज लिमिट भी ज़रूरी है इस प्रोग्राम के लिए? जी, एज लिमिट या कोई शर्त? माटी के बोल मैंने पहले कहा, गायकी की कोई उम्र नहीं होती और गायकी के लिए कोई उम्र मोहताज नहीं होती। गायकी हर वर्ग के लोग गा सकते हैं, तो किसी भी उम्र का इंसान, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, इसमें अपना 2 मिनट का वीडियो बना के हमारे मोबाइल नंबर 9976572572 पे सेंड कर दे और वो इस कार्यक्रम का हिस्सा ले सकता है। हाँ, इस कार्यक्रम के लिए मैंने हिंदुस्तान के कई छोटे छोटे राज्यों में डिस्ट्रिक्ट में ऑडिशन शुरू है। आप वहां पे ऑडिशन दीजिए। 300 रुपए के एक नॉमिनल चार्जेस हैं, जिसपे आप 2 मिनट का अपना वीडियो ऑडिशन देकर आप बन जाइए कौन बनेगा माटी के बोल के सम्राट। माटी के बोल सम्राट के लिए आपके ही डिस्ट्रिक्ट में, आपके गांव में, आपके स्टेट में ऑडिशन हो रहा है। आपको फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से आपको समय और टाइम सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपके शहर में इसका प्रचार किया जा रहा है। जगह जगह हमारे छोटे छोटे शहरों में हमने एसोसिएशन किया हुआ है। उस एसोसिएशन के साथ में मिलकर आप अपना ऑडिशन वहां दे सकते हैं और आपकी आवाज हम तक पहुंच सकती है और लीड इंडिया टीवी आपको दे सकता है गायकी की दुनिया में एक नाम, एक पहचान, और आप बन सकते हैं माटी के बोल के सम्राट। भारत के सभी राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट में ऑडिशन किया जा रहा है। ऑडिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे लोकल एसोसिएशंस हैं जिनके साथ हम मिलकर इस ऑडिशन का प्रोग्राम चला रहे हैं, तो आपको वहां से सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। और यदि अगर आपको फिर भी सूचना नहीं मिलती है, आपको अगर नहीं पता चलता है कि आपके शहर में किस जगह पे ये ऑडिशन हो रहा है, तो आप 9976572572 पे मैसेज कर दीजिए। आपको वहां के लोकेशन और टाइम, ऑडिशन के बारे में सब कुछ सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 300 रुपये है, जो आप देकर अपने 2 मिनट के वीडियो बनाकर, आपको कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, ना तो कैरपो चाहिए, सिर्फ आपकी मुझे वॉइस चाहिए। आप 2 मिनट की अपनी वॉइस में गाना गा के हम तक भेज दीजिए। और ऑडिशन में अगर आप आते हैं तो ऑडिशन भाग लेने पर आपको कंपनी द्वारा लीड इंडिया टीवी आपको सर्टिफिकेट देती है और आपके 2 मिनट के वीडियो को हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया जाता है। और हाँ, एक और भी फायदा आप लोगों के लिए है कि अगर आपकी ऑडिशन क्लिप वायरल हो जाती है तो आपको लीड इंडिया टीवी 50,000 रुपए नगद और WTM का 50 इंच का टीवी पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। और साथ ही साथ आपको एक एपिसोड में वर्ल्ड कार्ड एंट्री के द्वारा आपकी एंट्री हो जाती है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि शो में विजेता तो होता ही है, लेकिन इस कार्यक्रम की थोड़ी सी रूपरेखा अलग है। जैसे मैंने पहले बताया, एक कार्यक्रम 16 एपिसोड का एक सीजन है और इसमें 16 सिंगर पार्टिसिपेट करेंगे। प्रत्येक सिंगर को 5 गाने मिलेंगे, नए गाने जो रिकॉर्ड किए जाएंगे उनकी आवाज में, नई लिरिक्स होगी, नया म्यूजिक होगा। और ये सारे गाने यानी कि सभी 16 सिंगर के 80 गाने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और हमारे ओन OTT प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिए जाएंगे। जो गाना सबसे ज्यादा सुना जाएगा दर्शकों द्वारा। अच्छा साहिल जी, मुझे ये बताइए कि काफ़ी लोगों को ये जानने की उत्सुकता होगी कि इस प्रोग्राम में विनर को क्या मिलेगा और विनर एक होगा या कई होंगे? उसको प्रथम पुरस्कार, उसी श्रेणी में फिर द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार। ये दर्शकों की पसंद थी। 16वें एपिसोड में हमारी जज कमेटी है, जिसमें आपके हरियाणा से रोजी शर्मा जी हैं, आनंद मिलिंद जी हैं, इस तरीके से अनेकों, सुरेंद्र पाल जी हैं, राज आंसू म्यूजिक डायरेक्टर है, लिरिक्स राइटर में सुधाकर शर्मा जी हैं। ऐसे बहुत से लोग जज के रूप में आ रहे हैं,
जहां आपकी गायकी को परखेंगे। उस 16 एपिसोड से जज भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता घोषित करेंगे। इस तरीके से एक सीजन में दर्शकों की पसंद के 3 विजेता और जज की पसंद के 3 विजेता यानी कि 6 सिंगरों की पहचान होगी। और प्रथम विजेता को मिलेगा 1 लाख रुपए नगद और 50 इंच का WTM स्मार्ट टीवी। दूसरे विजेता को मिलेगा 50,000 रुपए नगद और WTM स्मार्ट टीवी 32 इंच का। तृतीय विजेता को 25,000 रुपए नगद और 32 इंच का स्मार्ट टीवी, ये पुरस्कार के रूप में सभी विजेताओं को दिया जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है मैम। जैसे कहते हैं कि जब सारी कहानी खत्म हो जाए तो ये पूछा जाता है कि आखिर क्या निष्कर्ष है। तो इसका निष्कर्ष ये है कि लीड इंडिया टीवी 2008 से रजिस्टर्ड कंपनी है और ये बहुत से अनेकों टीवी सीरियल्स, म्यूजिक एल्बम्स, फिल्म्स निर्माण करती है। बहुत जल्दी हम फिल्म्स का निर्माण करने जा रहे हैं। एक फिल्म है कलर्स ऑफ बनारस और एक फिल्म हम बना रहे हैं डर इन 24 आवर्स। भारत में बढ़ती हुई बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों पर एक मार्मिक कहानी के रूप में एक बड़ी फिल्म बनाई जा रही है। और कशिश न्यूज़ चैनल एक सैटेलाइट चैनल है जो झारखंड का नंबर 1 चैनल है, जिसके साथ हमारा गठजोड़ हुआ है, जहां पर इस फिल्म का, इस प्रोग्राम का कौन बनेगा माटी के बोल सम्राट का प्रसारण होगा। मकर संक्रांति यानी कि 15 जनवरी के दिन प्रत्येक रविवार प्राइम टाइम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को देखिए। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना ऑडिशन दें, 2 मिनट का वीडियो बनाएं और वो 9976572572 पे भेज दें। हो सकता हो आप होंगे कौन बनेगा माटी के बोल के सम्राट के विजेता। और साथ ही साथ विजेता को मिलता है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट। उस 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में उसको 4 फिल्में गाने का मौका मिलेगा। उसके 12 म्यूजिक एल्बम लॉन्च होंगे, उसमें गाने का मौका मिलेगा। हिंदुस्तान में जो इवेंट्स है वो उनको इवेंट्स में काम करने का मौका मिलेगा। ये कह सकते हैं कि माटी के बोल के सम्राट से चुने हुए विजेता को उसकी जिंदगी के उज्जवल भविष्य के लिए लीड इंडिया टीवी निरंतर काम करती रहेगी। और मैं अपनी जूरी कमेटी में सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं, जो लीड इंडिया टीवी के मंच से वो इन सिंगरों को चयनित करेंगे और चयन करके 16 सिंगर की खोज कर रहे हैं। तो मैं अपने सभी जजों का भी धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ साथ मैं अपने सभी जजों के साथ एक कह सकते हैं कि कौन बनेगा माटी के बोल सम्राट के साथ अनेकों सीजन करने का प्रण लिया है और हम साथ काम कर रहे हैं और सभी को एक निश्चित स्थान देंगे और सभी सिंगरों को एक अच्छा मौका देंगे कि वो बन सके कौन बनेगा माटी के बोल सम्राट। मैं लीड इंडिया टीवी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि ये कौन बनेगा माटी की बोल सम्राट शो हमारे देश के लिए एक इम्पॉर्टेंट शो रहे कि हम मिट्टी को लेके काम कर रहे हैं। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं यही कहूँगी सभी सिंगर्स को कि आपको अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए ये शो से अच्छा एक कोई शो मिल नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपको इतना एल्बम मिल रहा है इसमें बनाने को, आपको गिफ्ट मिल रहा है और आपको टीवी मिल रहा है 50 इंच का, 1 लाख रुपया मिल रहा है। इतना सारा गिफ्ट तो मुझे लगता नहीं है कि कोई इतना कम फीस में आप यहाँ तक तय कर पाएंगे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना है लीड इंडिया टीवी को कि आप सभी के लिए इतना अच्छा एक प्रोग्राम और एक प्लेटफॉर्म ला रहे हैं। और साहिल जी, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने सबको इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं शुभकामनाएं हैं आपको मेरी तरफ से कि आपका ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस रहे। नमस्कार। नमस्कार। बहुत जल्द आ रहा है सिंगिंग कंपटीशन माटी के बोल, कौन बनेगा माटी के बोल सम्राट। बहुत जल्द लीड इंडिया टीवी द्वारा प्रोड्यूस कशिश न्यूज़ चैनल पर टेलीकास्ट होने वाला सिंगिंग बेस रियलिटी शो। तो देर किस बात की है, न कीजिए किस्मत का इंतज़ार
और बन जाइए माटी के बोल के सम्राट।